अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब खैरियत से हैं। और मुझे पिछले कुछ दिनों से ना इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। असल में जो स्टोरी हमने अपनी शेयर की थी उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बातें आप लोग पूछ रहे हैं। और होता ऐसे ही है, आप जब कोई चीज़ शेयर करते हो सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी चीज़ें फिर आपको और भी बतानी होती हैं उससे रिलेटेड। मसला इसमें कोई नहीं है, बल्कि कोई और यूट्यूबर होता ना तो वो इस चीज़ को कैश करके ना डेली कोई ना कोई वीडियो उस तरह की डालता और खूब सारा जो है ना मिर्च मसाला ऐड करता और वीडियोस जो हैं वो वायरल हो जाती। लेकिन मुझे ये सब करना पसंद नहीं है। वैसे भी कुछ चीज़ें ना सिर्फ़ आपके अपने लिए होती हैं। और हमारे साथ जो कुछ हुआ उसके बाद तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो गई थी, सब कुछ बदल गया था। इतना कुछ हुआ, इवन कि अभी तक समझें कि आफ्टर इफ़ेक्ट्स ना कंटिन्यू हैं। क्योंकि कोई छोटी बात तो थी नहीं, इतना बड़ा हादसा हुआ था हैदर के साथ। और फ़िल्मों ड्रामों में तो दिखाते हैं ना कि हीरो को गोलियाँ लगती हैं और 2-4 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। लेकिन असल ज़िंदगी में जब इस तरह से हो तो बहुत टाइम लगता है रिकवरी में। और हैदर को भी काफ़ी टाइम लगा था रिकवर होने में, कुछ महीने तो वो हॉस्पिटलाइज़ थे। और हॉस्पिटल में उनके साथ क्या-क्या हुआ, कितना कुछ उन्होंने अकेले फ़ेस किया, वो सब तो मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूँगी और ना ही मैं कर सकती हूँ, क्योंकि जिसके साथ गुज़रती है ना, वो ही बता सकता है। मेरे पास यूएसए का वीज़ा तो था उस टाइम, लेकिन मुझे ना कोई आने ही नहीं दे रहा था फैमिली में से, क्योंकि आईतल होने वाली थी ना। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, कंडीशन मेरी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी कि मैं ट्रैवल कर सकती उस टाइम ना। और किसी और के पास वीज़ा था नहीं। तो बस हैदर कुछ महीने तो यूएसए में ही रहे और ट्रीटमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ उनका। उसके बाद जब डॉक्टर ने उनको परमिशन दी ट्रैवल की तो फिर वो आ गए थे पाकिस्तान। तकरीबन 1 साल लगा था हैदर को रिकवर होने में और ये टाइम हमारे लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि फ़ाइनेंशियली भी हम स्टेबल नहीं थे। इससे पहले तक तो सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। हैदर का बिज़नेस था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, जो कि ज़बरदस्त जा रहा था। और इसीलिए वो ट्रैवल भी करते रहते थे डिफ़रेंट डिफ़रेंट कंट्रीज़ में। लेकिन जब उनके साथ ये हादसा हुआ यूएसए में तो उसके बाद उनका बिज़नेस ख़त्म हो गया बिल्कुल। और जो भी हमारी सेविंग्स थी उन्हीं से ही हम सरवाइव करते रहे 1 साल। इंसान जब मुश्किल टाइम से गुज़र रहा होता है ना तो तब उसको पता चलता है कि कौन उसका कितना अपना है, कौन से रिश्ते उसके साथ मुखलिस हैं। और उस टाइम पे जिसने भी हमारा साथ दिया, दिल से आज भी उनके लिए दुआ है। लेकिन ऐसे मौक़ों पे ना अल्लाह ताला सबकी हकीकत आपके सामने खोल देता है। आपको पता चल जाता है कि कौन आपके लिए क्या फीलिंग्स रखता है दिल में। और कोई चाहे जितना भी करीब हो ना आपके, एक हद तक ही हर कोई साथ देता है, करना आपने सब कुछ खुद ही होता है। तो ये सब मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वो सभी लोग जो फाइनेंशियल क्राइसिस में है ना, आप लोग हिम्मत करें और ख़ुद ही अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करें। किसी से कोई उम्मीद ना रखें, सिर्फ़ अल्लाह से उम्मीद रखें और वही आपकी हर मुश्किल आसान कर देगा इंशाल्लाह। जो लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे ना कि आप लोग इतना कुछ होने के बाद अमेरिका ही क्यों आए वापस, यहाँ क्यों सेटल हुए? तो अभी आपको इसका आंसर देती हूँ मैं। पहले थोड़ा-सा वीडियो के हवाले से भी बात कर लेते हैं। तो सुबह मैं उठी थी अर्ली मॉर्निंग, बच्चों का स्कूल का टाइम हो रहा था, उन्हें स्कूल भेजा, वापस आके घर के कुछ काम वगैरह किए और कपड़े जो हैं वो ड्राई हो गए थे तो वो निकाले मैंने। और ये जो है ना गैजेट, ये मैंने ऑर्डर किया था कुछ दिन पहले। ये ना कपड़ों को फ़ोल्ड करने में हेल्प करता है, तो अली के लिए ये मैंने ऑर्डर किया था और सोचा कि ट्राई करती हूँ कि किस तरह से ये फ़ोल्ड करता है, ठीक है भी या नहीं। आपको याद होगा बहुत पहले मैंने अपनी एक वीडियो में शेयर किया था, मैंने जो कार्डबोर्ड होता है ना उससे इस तरह से बनाया था। और अली जो है ना वो उससे कपड़े फ़ोल्ड करता था, बल्कि आयतल अमान भी तब छोटे थे तो वो भी उसी से ही अपने कपड़े फ़ोल्ड करते थे। लेकिन फिर वो जो कार्डबोर्ड था वो टूट गया और अभी मुझे टेमो पे ये नज़र आया तो मैंने सोचा ये मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। अली क्योंकि ना अपने कपड़े फ़ोल्ड नहीं करता ठीक से। अगर आप में से किसी ने अपने बच्चों के लिए लेना हो ना ये, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि ये सिर्फ़ बच्चों के लिए ही है। वैसे भी हम लोग तो अपने कपड़े खुद ही आराम से फ़ोल्ड कर लेते हैं, बच्चों को ही ज़रा मसला होता है। ख़ैर, कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद मैंने पोरिज बनाया नाश्ते में और उसके बाद मैं अपने रूम में आ गई थी, क्योंकि मुझे रेडी होना था बाहर जाने के लिए। आज हमने वॉलमार्ट जाना था ग्रोसरी करने के लिए, तो सोचा ये वाला ड्रेस पहन लेती हूँ। अगर आपने टैप टैप सेंड की ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की तो जल्दी से कर लें, क्योंकि पाकिस्तान पैसे भेजने का बहुत ही आसान और सिक्योर तरीका है। इससे जो है ना आपको एक्सचेंज रेट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे और सबसे अच्छी बात कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे आपको बोनस भी मिलेगा अगर आप मेरा कोड अरूज PK यूज करेंगे। जो लोग अमेरिका में रहते हैं उन्हें मिलेंगे $20,
जो लोग कनाडा में रहते हैं उन्हें 20 कैनेडियन डॉलर मिलेंगे, जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उन्हें 30 ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलेंगे। इसी तरह से जो लोग यूरोप वाली साइड पे रहते हैं उन्हें 10 यूरोस मिलेंगे, यूके वालों को मिलेंगे 10 पाउंड्स, और जो लोग यूएई में रहते हैं उन्हें 25 दरहम्स मिलेंगे। तो जल्दी से आप टैप टैप सेंड की ऐप डाउनलोड करें, मेरा कोड ऐड करें अरूज पीके, और इस बोनस से फ़ायदा उठाएं। मिनटों में जो आपकी रकम है ना वो पाकिस्तान पहुंच जाएगी। यहाँ पे अब हम लोग आ गए थे वॉलमार्ट, और स्पीड में जो है ना ग्रोसरी की कुछ सब्जियां, फल, मिल्क, ब्रेड, एग, इसी तरह के रूटीन की चीज़ें ही लेनी थी। पहली बार मैंने यहाँ वॉलमार्ट में ना शान के मसाले देखे तो बड़ी हैरत हुई, क्योंकि हमारे सिटी में ना इस तरह की चीज़ें वॉलमार्ट पे नहीं होती हैं, उसके लिए हमें देसी स्टोर पे ही जाना होता है। वो खुद ही आ रहा है। Sit down, sit down, sit down, sit down. Yeah, that's the boy. That's the boy. What's your name? What's your name? That's the boy. Stand up. Stand up. Stand up. उसने यहीं से जंप Stand up. You know, talk to me. Huh? You mad? Are you mad? You sure? You sure? मेरा sure ना मोना मोना. ग्रोसरी के लिए जब भी वॉलमार्ट जाओ ना तो टाइम लग ही जाता है, क्योंकि इतना बड़ा स्टोर है, 2-4 चीज़ें भी लेनी हो ना तो आपको इधर उधर जाने में इतना टाइम लग जाता है। तो घर जब वापस आए तो 2 बजने वाले थे, और बच्चे जो हैं वो स्कूल से आ जाते हैं 2:30 के अराउंड। शुक्र है जाने से पहले ना मैंने दाल बना ली थी जल्दी से, और आटा पहले से ही गूंदा हुआ रखा था फ्रिज में, तो लंच की टेंशन नहीं थी। और चिकन भी मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था हैदर के लिए, तो वो मैंने रोस्ट होने के लिए रख दिया था। चलें जी, ग्रोसरी सारी मैंने सेट कर दी है, बस फ्रिज की चीज़ें फ्रिज में रखी हैं, और जो ड्राई ग्रोसरी थी ना वो मैंने ऐसे ही रख दी है अभी, तो बाद में फिर पेंट्री में ना रख दूंगी मैं। और बस अब जल्दी से खाना रेडी करती हूँ। दाल तो मैं बना के गई थी, इसको बस तड़का लगाना है मैंने। तो इतनी देर में बच्चे आ जाएंगे, उन्हें खाना दूंगी, और उसके बाद थोड़ा फ्री टाइम होगा मेरे पास तो रेस्ट कर लूंगी। फिर शाम में मैं सोच रही हूँ कि आज ना पास्ता बनाऊं, बच्चे कब से कह रहे थे, और चीज़ें भी मैं सारी ले आई हूँ, तो आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े का ये पास्ता बनता है, और आई थिंक मैंने इससे पहले ये रेसिपी ना शेयर नहीं की है। यहाँ पे अब शाम हो रही थी, और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैंने सोचा कि सैलड बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि मामा आज सैलड नहीं बनाई आपने। ये वाली सैलड बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, और ये जो इसमें फ्लेवर आता है ना मज़े का, वो इस इमली और खजूर की चटनी का है। क्योंकि एक दिन ना आयतल का गला ख़राब था, तो मैंने बिल्कुल थोड़ी सी चटनी डाली सैलड में, और यकीन करें वो फ्लेवर ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। और बच्चे भी कह रहे थे कि मामा आज कौन सी सैलड बनाई है, आज डिफरेंट तरह से बनाई है आपने। तो खैर ये सैलड जो भी खाता है उसे बहुत पसंद आती है, और ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। जिन्हें सैलड खाना पसंद नहीं है ना वो इस तरह से बनाएं सैलड। मैंने शॉर्ट्स में भी इसकी रेसिपी दी है, और इमली खजूर की जो चटनी है ना उसकी रेसिपी मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड करके रखी हुई है शॉर्ट्स के लिए, और देखें मैं भूल गई थी, अभी अभी मुझे याद आया, तो बस 2-4 दिन में ही ना मैं उसका वॉइस ओवर करके तो आपके साथ शेयर कर लूँगी। यहाँ पे अब रात हो रही थी, और बच्चे जो हैं वो क्लीनिंग वगैरह कर रहे थे। मैंने बनाना था पास्ता, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और साथ साथ आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर मैं दे देती हूँ, जो कि बार बार लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप इतना सब कुछ होने के बाद अमेरिका ही क्यों आए, यहाँ क्यों सेटल हुए। तो देखें हमारे पास उस टाइम ये सबसे बेस्ट ऑप्शन था। कोई बिज़नेस हम कर नहीं सकते थे, क्योंकि सेविंग्स हमारे पास थी नहीं, बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। जो कुछ भी था वो उस मुश्किल टाइम में हमारे काम आया, और किसी से हेल्प हमने लेनी नहीं थी। इसलिए फिर हैदर ने डिसीजन लिया कि वो अमेरिका जाएंगे, और वहाँ पे जाके देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो बस फिर हैदर ने हिम्मत की, और अकेले दोबारा से चले गए यूएसए। वहाँ पे जाके उन्होंने स्ट्रगल की, और आज जो भी लाइफस्टाइल है हमारा, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। लेकिन आप इसके पीछे देखें कि बहुत सारी हिम्मत, बहुत सारी मेहनत है। कुछ लोग समझते हैं कि बाहर के किसी मुल्क में जाने से लॉटरी निकल आती है और आपके मज़े हो जाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। हर चीज़ के पीछे स्ट्रगल होती है, और एक प्राइस देनी पड़ती है आपको। एक वो वक्त था जब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हैदर अपनी टिकट ख़रीद सकते यूएसए जाने के लिए। तो गोल्ड की ज्वेलरी सेल करके हमने कुछ अमाउंट अरेंज की थी, ताकि हैदर जब दूसरी जगह जाएं तो उनके पास कुछ रकम हो। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास वो सब कुछ है जिसकी कोई ख्वाहिश कर सकता है, और इसका सारा क्रेडिट जो है ना वो हैदर को जाता है, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे हिम्मत की जब लोग हिम्मत हार जाते हैं। मैंने बस उनका साथ दिया, बाकी स्ट्रगल उन्होंने की, यहाँ आके इतनी मेहनत की, सब कुछ सेट किया,
और मुझे बुलाया, बच्चों को बुलाया यहाँ पे। हम लोग जब यूएसए आए थे तो बहुत बेसिक सा लाइफ़स्टाइल था हमारा यहाँ पे। मैंने आपको बताया हुआ अपने ब्लॉग्स में कि पहले हम रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे। अभी अल्लाह का शुक्र है कि अपने घर में रहते हैं। तब भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ज़रूरत की हर चीज़ थी हमारे पास तब भी। और आज भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। बस आपसे यही कहूँगी कि जितना भी मुश्किल वक़्त हो ना, आपने खुद हिम्मत करनी है, मेहनत करनी है, किसी से उम्मीद नहीं रखनी, सिर्फ़ अल्लाह से मदद माँगनी है, अल्लाह से उम्मीद रखनी है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, इंसान खुद अपने लिए करता है। ज़िंदगी में अप एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम दूसरों के सामने रोने रोएँ। आज मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ कि अब वो वक़्त गुज़र चुका है। और उस टाइम आप यकीन करें, हमारी फैमिली में से किसी को कुछ भी नहीं पता था कि क्या कर रहे हैं हम, किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। मैंने अपनी अम्मी तक को नहीं बताया था। आज वो सुन रही होंगी व्लॉग तो उन्हें पता चलेगा, वरना उस टाइम तो हमने फैमिली में किसी को शो ही नहीं होने दिया कि क्या चल रहा था हमारे साथ। तो बस यहाँ पे पास्ता भी रेडी हो गया है और इसकी रेसिपी आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। वैसे तो हर चीज़ मैंने डिटेल में दिखाई है, लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो तो कमेंट्स में पूछ लिया करें, मैं आंसर कर दूँगी। और जब मैं व्लॉग या कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ ना, तो उस टाइम जो कमेंट्स आते हैं ना, उनका रिप्लाई मैं लाज़मी देती हूँ। कुछ दिन गुज़र जाए ना, तो फिर रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो न्यू वीडियोज़ होती हैं, उनके कमेंट्स का रिप्लाई करना होता है। चलें जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।